नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कि रैली, भाषण, लोगों के बीच मिलना जुलना, इन सब के बीच सियासत का संग्राम शुरू हो चुका है। और सियासत का संग्राम शुरू हो चुका है तो इस समय एम न्यूज़ भी जनता को ऐसे शख्सियत से मिलवा रहा है जिसके काम, जिसके सपने, जिसकी रणनीति, जिसके एजेंडे के बारे में शायद आपको मेन स्ट्रीम मीडिया ना दिखाए। तो आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो कि समाजवादी पार्टी से हैं और काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं, राजनीति में काफ़ी लंबे समय से सक्रिय हैं। संडीला से संभावित विधायक प्रत्याशी हैं, विधायक पद के लिए टिकट मांग रहे हैं सरोज कुमार यादव जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं और तमाम मुद्दों पर इनसे चर्चा करते हैं। संडीला विधानसभा में मतलब इनकी रणनीति क्या है, क्या एजेंडे हैं, सब इनसे चर्चा करेंगे। सरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एम न्यूज़ में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सरोज जी। सरोज जी, जो है मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस मुकाम तक पहुँचने के लिए क्या क्या करना पड़ा आपको, किस तरह से सफ़र की शुरुआत की, सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं। मैडम, हम लोग राजनीति में करीब 30 साल हो गए हैं जी। और जब से पार्टी बनी है समाजवादी पार्टी, तब से हम लोग पार्टी में जुड़े हुए हैं, नेताजी से जुड़े हुए हैं और हम लोग बहुत करीबी हैं उन लोगों के और बहुत करीब से मतलब अच्छी तरीके से हमें लोगों को रिस्पांस मिलता है। कभी भी हम जाते हैं कोई रोक टोक नहीं होती है। और भैया ने से हमने आग्रह किया था कि भैया मैं विधानसभा संडीला लड़ना चाह रहा हूँ, तो कहा लड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप तैयारी करिए और लड़िए। ये बात भैया ने कही थी और भैया का आशीर्वाद होगा तो टिकट आगे मिलेगा। और विकास के नाम पर तो हम लोग पीछे रह नहीं सकते हैं, वो तो सभी लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग कैसे काम करते हैं, कैसे मेहनत करते हैं। और नियंत्रण जब से भैया ने कहा है, 1.5 महीने से लगातार हम नियंत्रण लगे हुए हैं और मेहनत भी कर रहे हैं और जितना मुझसे हो सकेगा विधानसभा के लिए विकास करेंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। अभी हमें पता चला कि मतलब आप जिला पंचायत भी रह चुके हैं। हाँ, तो मतलब कहाँ से रहे हैं, कुछ इसके बारे में। मलिहाबाद से जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो वहाँ के मतलब अब तक आपने जनता के लिए क्या करवाया है कि जो है संडीला विधानसभा की जनता आपसे प्रभावित हो, और अगर पार्टी इस बार आपको मौका देती है तो वो मतलब आपको विधायक के रूप में चुने? जी, जनता हमसे प्रभावित है। हम वहाँ संडीले से, चूँकि हमारी विधानसभा मलिहाबाद और संडीला मिली हुई है, इसलिए हमको भली भांत सभी लोग, हर वर्ग के लोग हमें जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। संडीला विधानसभा वैसे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, लेकिन फिर क्या वजह है कि 2-3 बार से जो है वो अस्तित्व आप नहीं जमा पा रहे हैं? नहीं, तो सिर्फ एक ही बार तो हारी है। एक बार सिर्फ लहर, वो समय भाजपा की लहर थी, उस लहर में सीट जीती और बाकी तो हारती चली आ रही है। इसके पहले भी समाजवादी पार्टी के खाते में थी। कुंवर महावीर सिंह जी विधायक थे, वो आज इस दुनिया में नहीं हैं और उनकी पत्नी भी टिकट मांग रही थी, लेकिन टिकट अब उनको मिलना मुश्किल है। और समाजवादी पार्टी से हमने दावा किया है, आश्वासन भी मिला है। जी। और क्या वजह है मतलब उनको टिकट मिलना मुश्किल है? मुश्किल है इसलिए कि थोड़ी वृद्ध भी हैं। अच्छा। और वृद्ध के नाते से जो है इतनी मेहनत तो वो नहीं कर पाएंगी, इसलिए टिकट मिलना बहुत। सर, कहा जाता है कि बुजुर्गों को अनुभव बहुत होता है। हाँ, अनुभव होता है, लेकिन अनुभव उनके पति को था, इनको नहीं इतना अनुभव है। अच्छा, संडीला विधानसभा में मतलब जो कमियां रह गई थी, क्या वो इस बार मतलब पूरी हो गई हैं? बिल्कुल पूरी हो जाएंगी, लेकिन इस पार्टी में जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, इस कार्यकाल में कोई भी किसी प्रकार का काम नहीं हुआ है। अगर ये लोग 5 काम गिना दें हम लोगों को कि 5 काम हमने किए हैं, तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा, कोई राजनीति नहीं करेंगे। ये 5 काम नहीं गिना सकते पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। ये जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, ये इसका नाम भारतीय झूठी पार्टी है। सरकार, योगी सरकार दावे तो करती जी, दावे केवल करती है, केवल दावे करती है, बाकी कुछ नहीं करती है। जी। आज जितना अपने प्रचार प्रसार में इन लोगों ने रुपया खर्च किया है, उतने रुपए में 100 मेडिकल बन जाते, तो जनता की एक सुविधा होती, जनता के लिए एक सहारा बनती कि चलिए कॉलेज खुला, हमारी स्वास्थ्य सुरक्षा हर चीज़ हमें प्राप्त हुई, मिली। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने प्रचार प्रसार में लगे हैं। और ये पार्टी केवल जनता के हित में नहीं है और जनता जान चुकी है, जनता इनको जवाब देगी। 2022 में इनको संपूर्ण जनता जवाब देगी।
जैसे कि अभी आपने बताया कि संडीला विधानसभा में बहुत सारी कमियां हैं, ये इस सरकार ने, इस विधायक ने कोई काम नहीं किया है। तो जो है मतलब जब चुनाव में उतरे होंगे तो उन्होंने भी बड़े बड़े वादे किए होंगे, तो जनता कैसे यकीन करे कि इस बार अगर वो आपको मौका दे तो आप जो है वादे पूरे करेंगे? देखिए, जनता इनसे रूठ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी से ये बहुत परेशान है। वो एक भी वोट देना नहीं चाहती है। अगर ज़बरदस्ती किया जाए उसके साथ भले ही वोट दे दे, बाकी देना नहीं चाहती है। आपको संडीला विधानसभा में क्या क्या कमियां दिख रही हैं? मैडम, बहुत कमियां हैं वहाँ लोगों ने कभी देहात के अंदर घुस के नहीं देखा, जहाँ लोग कीचड़ में आज भी चल रहे हैं। मैं भी अभी जब राउंड कर रहा था वहाँ, तो मैं भी एक कीचड़ में फंस गया था। हमारी दोनों गाड़ियाँ कीचड़ में फंस गई, बड़ी मुश्किल से निकल पाई हैं। तो कभी घुस के अंदर नहीं देखा। बाहर वाली रोडों में भले ही सुधार है थोड़ी बहुत, अंदर की रोडों में किसान के लिए, जनता के लिए कोई कार्य नहीं किया है। न नाली, न खड़ंजा, न सड़क, न कुछ, कोई सुविधा नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि किसी भी मतलब चाहे जो भी फील्ड हो, उसमें ये होता है कि कोई ना कोई हमारा गॉडफादर होता है जिसको लेकर हम प्रेरित होते हैं। तो राजनीति में आपके लिए मतलब किसके काम से आप प्रभावित हुए और प्रेरित हुए राजनीति में आने के लिए? राजनीति में मैडम हम लोग शुरू ही से हैं, और शुरू से ही हमें दिलचस्पी थी। समाजवादी पार्टी ही हमने चुनी और इसी में हम लोग आज तक चले आ रहे हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी की विचारधारा आपको इतनी पसंद क्यों है? जी, ये हम लोगों को नेताजी ने, माननीय मुलायम सिंह जी ने सिखाया कि राजनीति कैसे करनी चाहिए। उनकी प्रेरणा लेकर के हम लोग चले और धीरे धीरे सीखते रहे, उनके साथ सीखते रहे और छोटे मोटे चुनाव भी लड़ते रहे। आज बड़े चुनाव के मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर ली है हमने। चुनाव हमें लड़ना है संडीला से, और संडीला की जनता जब चुनाव जिता देगी वो खुद ही जान जाएगी किस शख्स से हमारा पाला पड़ा है। आपने बताया कि नेताजी के समय से ही आप मतलब राजनीति में जुड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो मतलब नेताजी और अखिलेश यादव जी दोनों की विचारधाराएं आप देख रहे होंगे, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो क्या दोनों की विचारधारा में कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है? कुछ फ़र्क है या फिर कुछ? नहीं, कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। हाँ। नेताजी भैया को बहुत अच्छे तरीके से मानते हैं और समझते भी हैं। अगर नहीं समझते तो मुख्यमंत्री कैसे बनाते जी? ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उन जैसा काम नेताजी का था वैसे अखिलेश जी का भी है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जैसा काम पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर उनके भावना, विचार, उनके साथ बर्ताव, देखिए उससे ज़्यादा सम्मान अखिलेश भैया दे रहे हैं जी। नेताजी सम्मान तो देते थे, उनसे ज़्यादा सम्मान कोई दे ही नहीं पाएगा, लेकिन अखिलेश भैया भी बहुत सम्मान देते हैं अपने एक एक कार्यकर्ता को। जैसे समझ लीजिए नेताजी पुकारते थे फलाने फला यहाँ आओ, उसी तरीके से अखिलेश भैया जी भी नाम लेकर के अगर वहाँ खड़ा है तो उससे बुलाने का काम करते हैं और पूछने का काम करते हैं। आपने जैसे कि बताया कि मतलब आपको भैया जी ने ही कहा, मतलब अखिलेश जी ने कहा कि टिकट लड़े, तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपकी ऐसी कौन सी खासियत है जिससे आपको समाजवादी पार्टी इस बार टिकट देगी? अब खासियत ऊपर वाला जाने और बाकी भैया जानेंगे खासियत क्या है, और बाकी तो मेहनत करना हमारा काम है। बस यही है कि हमने वादा लोगों से कर रखा था और जनता भी कह रही थी कि आप भैया टिकट लेके आइए, मैं आपको चुनाव जिता के भेजूंगा यहाँ से, तो हमने टिकट मांग लिया। सरोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, और आप काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो समाजवादी पार्टी की विचारधारा पे आप खरे उतरे और इस बार हम उम्मीद करते हैं कि आपको पार्टी टिकट जरूर दे और जनता भी आपको जरूर चुने जी। एन न्यूज़ साथ सच का।